Good morning, dear students. Welcome to online class of New Jyoti Academy. Today is the third class of craft and industry. In previous class, we have discussed what was the condition of pre-British period. ठीक है, Indian textile in European countries and to craft center we have discussed. In today class, we will discuss decline of Indian handicraft. ठीक है, in today class we are going to discuss about the decline of Indian handicraft. मीन्स जो आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, व्हाट वाज द रीजन टू डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब क्या हो गया, आपका फॉल डाउन. मीन्स वो आपका जो बिजनेस जो था वो छोटा होते गया, मीन्स गिरते गया, कम होते गया. व्हाट वाज द रीजन. सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू देयर आर 6 रीजंस. इट इज रिटन ओवर देयर. फर्स्ट वन वो आपका हो गया इंडस्ट्रियल रेगुलेशन. सेकेंड वन आपका इंग्लिश कंपटीशन. थर्ड वन इज ऑपरेशन ऑफ वीवर. Fourth one is indifferences of British rule and fifth one is Charter Act 1813. ठीक है, we are going to discuss one by one. What was the reason to decline the Indian textile industry. ठीक है, first and foremost ये आपका क्या है, पहला रीजन है आपका इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड. ठीक है, आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का मतलब हो गया आपका इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ. रेवोल्यूशन का मतलब हो गया वहाँ पे मीन्स लोग इंडस्ट्री ज़्यादा वहाँ होने लगा. ठीक है, ज़्यादा होने लगा. रीजन क्या है, व्हाट वाज द रीजन टू बिकम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन. आपका हो गया मशीनरी. दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ मशीनरी. अर्लियर क्या था, देयर वाज ए मिनिमम यूज ऑफ मशीनरी. तो क्या होता था, मिनिमम यूज ऑफ मशीनरी के कारण क्या होता, प्रोडक्शन जो होता था कम होता था. इफ इंग्लैंड में क्या हुआ, दे आर यूजिंग मशीन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो क्या होने लगा, अगर मशीन का यूज होगा तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, जो आपका टेक्सटाइल है या जो भी गुड्स होगा वो चीप होगा, सस्ता होगा. सस्ता होने के कारण क्या होगा, हम लोग का इंडियन मार्केट कहाँ पे था, आपका इंडियन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री का मार्केट आपका यूरोप इंग्लैंड में था. ठीक है, तो अगर इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ है, वहाँ पे दे आर यूजिंग द कंपनी आर यूजिंग मशीन. ठीक है, मशीन यूज कर रहे हैं तो लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपका जो गुड्स होगा या क्राफ्ट होगा वो चीप होगा. चीप होगा तो नो वन विल बाय फ्रॉम, नो वन क्या होगा, हमारे जो इंडियन से जो टेक्सटाइल जाएगा वहाँ पे उसको कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा. दे विल नॉट बाय. सो द डिमांड ऑफ द इंडियन क्राफ्ट बिकम लेस बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. ठीक है, दिस वाज द रीजन. सेकंड वन आपका हो गया इंग्लिश कंपटीशन. इंग्लिश कंपटीशन का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेसमैन ऑफ द इंग्लैंड, यूरोप और दिस थिंग. क्या हुआ, कॉटन एंड सिल्क वर बैंड इन इंग्लैंड. क्या बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आपका क्या हुआ, द कंपनी जो आपका ऑनर था, द ऑनर ऑफ द कंपनी क्या किया, दे बैंड कॉटन एंड सिल्क. आपका जो क्राफ्ट था आपका मेड फ्रॉम कॉटन वेदर इट इज ए मेड ऑफ सिल्क, वो क्या किया, बैन कर दिया. वी कांट सेल इन आपका यूरोप या इंग्लैंड में, वी कैन नॉट सेल. इंस्टेड क्या किया, इंस्टेड दे वांटेड टू बाय ओनली रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया इंस्टेड ऑफ फिनिश गुड्स. ये क्या करते थे आपका इंग्लैंड में, दे वांटेड टू बाय ओनली रॉ मटेरियल. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपका क्या हुआ, आपका जो इंडिया में जो क्राफ्ट्स का जो भी मार्केट था, टेक्सटाइल का जो भी मार्केट था वो क्या हुआ, डिक्लाइन होते गया, मिस घटते गया. ठीक है, थर्ड वन आपका हो गया ऑपरेशन ऑफ वीवर. मिस वीवर का मतलब हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट दी आपका लेबर, दोज हु वर्क अंडर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी काम करते थे हैंडीक्राफ्ट वाले, उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन. तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कॉटन विथ वर्कर. ठीक है, वो क्या किए, द कंपनी ऑफ द इंग्लैंड का जो भी था वो क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए यहाँ के वेवर के साथ, मजदूरों के साथ, कि आप लोग को जो है यू हैव टू प्रोवाइड. सपोज कीजिए, टेक एन एग्जांपल, आप जो है इन ए मंथ आपको जो है इस 100 पीस ऑफ कॉटन या क्लॉथ जो है आप हमको प्रोवाइड कीजिएगा, कंपनी को प्रोवाइड कीजिएगा. वी कैन नॉट सेल इन मार्केट. ठीक है, और क्या होता था उसके लिए, क्या होता था, पेड प्राइस दिया जाता था कंपेयर टू मार्केट प्राइस. उसको जो है उस लेबर को लेस प्राइस दिया जाता था. बिकॉज ऑफ दैट वन क्या करते थे लोग जो है उससे बचने के लिए मजदूर अपने अंगूठे को काट लेते थे.
ठीक है। ऑपरेशन ऑफ वीवर के अंदर क्या हुआ, कंपनी जो है दे मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ लेबर, ठीक है। इन दैट वन आपका टर्म एंड कंडीशन वाज मेंशन दैट सपोज फॉर 1 ईयर आपको जो है दिस मच, सपोज करिए कि आपको जो है 1000 पीस ऑफ आपका जो है शर्ट जो है आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फॉर दैट वन कंपनी यूज टू पे लेस प्राइस, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको जो आपका जो लेबर था उसको लॉस हो रहा था, तो उसको क्या हो गया, वो बनाया गया, ठीक है। अब फोर्थ वन हो गया आपका इन डिफरेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल। वो जो आपका है आपका जो इंडिया में दैट टाइम हुआ रूलिंग, आपका ब्रिटिशर हुआ रूलिंग, तो क्या किया, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया टू प्रोटेक्ट दी क्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, लिटिल इंटरेस्ट, सो लिटिल इंटरेस्ट बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपेंड हिज मार्केट, इस इंग्लैंड के मार्केट पर वो एक्सपेंड करना चाहते थे, इसीलिए क्या किए, ये लिटिल इंटरेस्ट दिखाए आपका इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लास्ट वन है आपका चार्टर एक्ट 1813, एक एक्ट लाया गया क्यों, टू एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जो भी हो रहा था इन इंडिया दैट टाइम, व्हाट एवर ट्रेड वाज गोइंग ऑन, तो एबॉलिश वन रूल लाया गया, चार्टर एक्ट, दैट इज नॉन एज चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। वो एबॉलिश करने के बाद क्या हुआ, आपको ये ओपन हो गया, मार्केट वाज ओपन होने के कारण क्या हुआ, फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दे वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया। तो उसका लॉस क्या था, ये सभी के लिए ओपन हो गया गेट, बिकॉज ऑफ दैट वन क्या हुआ, कंपटीशन के कारण क्या है, वी आर नॉट वेल इक्विप्ड, आपका मशीन नहीं था हम लोग के पास, वो लोग क्या किए, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाइंग दे यूज टू सेल दे प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट, ठीक है। सपोज कीजिए ये बुक्स है, अगर हम वी मैन मेड, इट इज़ ए इंडियन मेड, अगर हम लोग कोई वस्तु बना रहे हैं इंडिया में, इट्स प्राइस इज सपोज कि इसका 200 है, बट सपोज फ्रॉम द अदर कंट्री सेम बुक्स सेम क्वालिटी सेम थिंग दे आर सेलिंग 800 रुपीज़, विच वन विल बी बाय, कौन सा बुक आप खरीदोगे, 100 रुपीज़ वाला या 200 रुपीज़ वाला। ऑब्वियसली आपका ये तो क्लियर है कि एब्सोल्युटली हम लोग वी आर गोइंग फॉर द लेसर प्राइस, मीन्स आप 100 प्राइस पे खरीदोगे। तो दैट्स वाज द रीजन। अब चार्टर एक्ट के कारण क्या हुआ, मीन्स बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आने लगी, आने के बाद क्या हुआ, छोटी कंपनी खत्म होने लगी, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। फर्स्ट वन आपका हो गया इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, सेकेंड वन आपका हुआ इंग्लिश कंपटीशन, थर्ड वन हो गया आपका ऑपरेशन ऑफ वीवर, फोर्थ वन हो गया इंडिफरेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड फिफ्थ वन हो गया चार्टर एक्ट 1813। दैट वाज द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, बी सेफ, बी एट होम, enjoy the weekend, bye.